अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज 7 फरवरी सन 2025 है। आज के दिन गाजा, इजराइल, लेबनान, यमन और इसी के साथ साथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। अभी 4 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया था कि गाजा और फिलिस्तीन के लोगों को वहां से निकाला जाएगा और पड़ोसी मुल्कों के अंदर उनको बसाया जाएगा। पड़ोसी मुल्क में उन्होंने नाम लिया था जॉर्डन का और मिस्र का। जब से डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया है तब से अलग अलग देशों ने इस बात का खंडन किया और ये कहा कि भाई फिलिस्तीन के लोग अपने देश को छोड़कर आखिर क्यों जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बात कर भी कैसे सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गाजा पर अमेरिकी सेना को भेजने की बात भी कही गई थी। इस तरह की तमाम बातें हुई थी। तो उन सारी चीजों को लेकर अब दुनिया के अलग अलग देशों ने इसका खंडन किया और साथ ही साथ जॉर्डन के जो बादशाह हैं किंग अब्दुल्ला II, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका जबरन फिलिस्तीनी लोगों को फिलिस्तीन से निकालकर जॉर्डन में दाखिल कराने की कोशिश करते हैं तो फिर जॉर्डन जंग को डिक्लेयर करता है, यानी जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। जॉर्डन और इजराइल के बीच में किसी भी समय जंग शुरू हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ये बयान दिया गया था, जमीन पर कितना कारगर हुआ है, जमीन पर इसको लागू करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और क्या फैसले लिए गए हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सऊदी अरब के एक प्रिंस हैं जिन्होंने बयान दिया है और एक चिट्ठी लिखी है अमेरिका के राष्ट्रपति को, यानी डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखकर उनसे ये कहा है अगर फिलिस्तीन के लोगों को, गाजा के लोगों को वहां से हटाया जाता है, उनको मूव कराया जाता है, तो फिर फिलिस्तीनियों को ये इजाजत भी होनी चाहिए कि वो अपने पुराने घरों में लौट सके। और पुराने घर उनके कौन है? इजराइल का, मौजूदा इजराइल का हाइफा शहर, जाफा शहर और भी बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो पहले फिलिस्तीन के हिस्से थे, बाद में उनको इजराइल में मिला दिया गया है। सऊदी के प्रिंस ने ये कहा है कि ट्रंप जबरन यानी फोर्सफुली किसी भी फिलिस्तीनी को वहां से नहीं निकाल सकते। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वो प्लान बनाकर दुनिया के सामने एग्जीक्यूट कर दिया है, दुनिया को दिखा दिया है कि देखो फिलिस्तीन और गाजा के लोग जमीन, आसमान और समुद्र के रास्ते से इस तरह से जाएंगे। कुछ जॉर्डन के अंदर जाएंगे और कुछ मिस्र में दाखिल होंगे और फिलिस्तीनी लोगों को उन्हीं की जमीन छोड़ना पड़ेगी और यहां पर हम लोगों की जो है रसाई होगी। इस समय मिडिल ईस्ट के अंदर एक तूफान सा आया हुआ है जब से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये प्लान बनाया गया है कि फिलिस्तीनी लोगों को अपनी जगह छोड़कर जानी पड़ेगी। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया था कि हम गाजा के अंदर जंग को रुकवाएंगे, गाजा के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको रोकेंगे। लेकिन नेतन्याहू की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को नई मान्यता दी जा रही थी। नेतन्याहू और उसके बाकी कैबिनेट के मेंबर इस बात को राजी नहीं थे मानने के लिए कि गाजा पर हमले बंद किए जाएंगे या जो बंधक हैं उनकी एक्सचेंज डील की जाएगी। फिर अचानक से कतर के दोहा के अंदर अमेरिका के नए प्रेसिडेंट यानी डोनाल्ड ट्रंप का डेलीगेशन जाता है। उस समय तक डोनाल्ड ट्रंप गद्दी पर बैठे नहीं थे, जिस समय लगातार ट्रंप ने ये प्लान बनाकर तैयार कर दिया था और नेतन्याहू से बातचीत चल रही थी। कतर के अंदर ये फैसला लिया जाता है कि ठीक है भाई, हम गाजा के अंदर सीज फायर करने को तैयार हैं। हालांकि नेतन्याहू के अपने नेसेट के कुछ ऐसे मेंबर थे जो नेतन्याहू के इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन उसके बाद भी अपने लोगों के खिलाफ जाकर उसने सीज फायर को लागू कराया। दरअसल ये ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान बहुत पुराना प्लान था, लेकिन उसको जमीन पर अब लागू किया गया है। क्यों आखिर नेतन्याहू ने गाजा के अंदर सीज फायर किया था, इस बात का पता अब चला है जब से ट्रंप ने कहा है कि इजराइल गाजा को अमेरिका के हवाले कर देगा। जब गाजा पूरी तरह से खाली हो जाएगा तो अमेरिका के हैंड ओवर कर देगा। ये तो सब कुछ एक सोची समझी चाल है। अमेरिका गाजा के अंदर क्या करेगा? गाजा के अंदर गाजा की जमीन को इजराइल में ही मिलाया जाएगा। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, न केवल सिर्फ अरबी देशों ने ट्रंप के इस बयान का कंडेम किया है, ट्रंप को फटकार लगाई है, बल्कि कुछ ऐसे यूरोपियन यूनियन के देश हैं जिन लोगों ने भी ट्रंप के इस प्रपोजल को बिल्कुल सिरे से नकार दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। इसमें स्पेन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और भी बहुत सारे यूरोप के ऐसे देश हैं जिनका ये कहना है कि फिलिस्तीन के लोग अपने देश को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, फिलिस्तीनी लोग अपनी जमीन पर ही रहेंगे। इसी के साथ साथ यमन के हूती लड़ाकों का भी बयान आया है। उन्होंने भी कहा है कि अगर ट्रंप गाजा के, फिलिस्तीन के लोगों को वहां से निकालने की कोशिश करता है तो यमन फिर से हमले करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। यमन पूरी तरह से हमला करेगा
साथ ही साथ इजरायली आर्मी के ऊपर भी और अमेरिकी जंगी बेड़ों के ऊपर भी हमला करेगा, यानी यमन लाल सागर में फिर से जंगी हालात पैदा कर देगा अगर फिलिस्तीन के लोगों को वहां से निकालने की कोशिश की गई। इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि भैया हम गाजा को बनाने में अब दोबारा मदद नहीं करेंगे। आपने सुना जब जंग रुकी थी तो ट्रंप की तरफ से ही यह बयान आया था कि गाजा को रीबिल्ड करने में, फिर से बसाने में, उनके घरों को बनाने में अमेरिका मदद करेगा। लेकिन अब ट्रंप का बयान आया है कि हम गाजा को बनाने में कोई भी मदद नहीं करेंगे। असल में अभी 2 दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप के बीच एक मुलाकात हुई। नेतन्याहू का दौरा हुआ था अमेरिका का, जिस दौरे पर नेतन्याहू और अमेरिका के बीच में कुछ चीजें हुई, कुछ डिसीजन लिए गए, युद्ध की रणनीति पर बातचीत की और नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को एक गोल्ड का पेजर भी गिफ्ट किया। ये पेजर इसलिए गिफ्ट किया है क्योंकि लेबनान में जिस तरह से पेजर अटैक किया था नेतन्याहू ने, उस चीज को दर्शाते हुए ट्रंप को ये पेजर दिया और कहीं ना कहीं ये दिखाया कि हम देखो किस तरह से हमले कर सकते हैं। अब अमेरिका के नए होने वाले राष्ट्रपति की ऐसी क्या मजबूरी है जो बेंजामिन नेतन्याहू के सामने नतमस्तक होने को तैयार है। हालांकि इलेक्शन जीतने से पहले ट्रंप का रवैया कुछ और था, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद ट्रंप का रवैया पूरी तरह से बदल चुका है। इसी चीज का कंडेम तालिबान सरकार ने भी किया है। ये साइड में आप मेरे देख सकते हैं, तालिबान रिजेक्ट ट्रंप प्लान टू रीसेटल पैलेस्टाइनियन फ्रॉम गाजा टू अदर कंट्रीज, यानी कि फिलिस्तीन के लोगों को गाजा से निकालकर अलग देशों में बसाने के प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया है तालिबान सरकार ने। तालिबान सरकार लगातार अमेरिका से ये कह रही है कि ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि फिलिस्तीनी लोगों को उनके ही देश से, उन्हीं की जमीन से निकालकर अलग बसाया जाए। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट में हालात इस समय ठीक नहीं है। ट्रंप के आने के बाद में काफी कुछ चीजें बदल चुकी हैं। यह अनुमान लगाया जा रहा था कि आखिर गाजा के अंदर शांति बहाल हो गई है, लेकिन वो शांति कब तक है इस बात की कोई भी गारंटी नहीं दी गई है। एक खबर मैंने देखी थी जहां पर बताया गया है कि ट्रंप के ऑफिस की तरफ से ये बयान आया है कि हम इस बात की गारंटी नहीं देते कि गाजा का जो सीज फायर है वो कब तक होल्ड रहेगा, वो टूट भी सकता है, वापस से जंग भी शुरू हो सकती है, यानी धमकी दी है ट्रंप ने। तो ये बिल्कुल सरासर गलत बात है कि फिलिस्तीन के लोगों को उनके देश से निकाला जाएगा, ऐसा सऊदी अरब और बाकी देशों का कहना है। फिलहाल आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये आज के कुछ चंद अपडेट थे जो एक एक करके मैंने आपको बताए। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपने भाई को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।